अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाना की ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस खीर, जो कि हम गाजरों के साथ बनाएंगे। अक्सर हम इसको वैसे ही बनाते हैं, या गाजरों की खीर को हम अक्सर चावलों के साथ बनाते हैं। तो आज मैं आपके साथ इसको साबूदाना के साथ किस तरह से बनाते हैं शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं, इसको क्रश कर लिया है। इस तरह से हम मोटा मोटा इसको क्रश कर लेंगे। और यहाँ पे साबूदाना है तकरीबन आधा पाव, इसको मैंने भिगो लिया है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पाव से कम चीनी का इस्तेमाल किया है। इलायची का एसेंस है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो दूध है जो कि फ़्रेश है। तो इसको मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर इस तरह से 2 चम्मच देसी घी के शामिल किए हैं। आप चाहें तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मैं गाजरें डालूँगी, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, और सिर्फ हमें इसके जो कलर है उसको एज इट ही रखना है। तो हम लाइट सा इसको भून लेंगे। इससे ये होगा कि कलर जो गाजरों का खीर में अक्सर हमारा उतर जाता है वो भी नहीं उतरेगा, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। भुनी हुई गाजरों का टेस्ट जो कि खीर में बहुत ज़बरदस्त लगता है, और फिर इसमें देसी घी का फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और गाजरें भुनी ही नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया। अब इसमें दूध शामिल कर देंगे। ये फुल फैट दूध मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, और इसमें जितनी भी क्रीम साइड पे आ जाती है तो वो हम सारी इसमें ऐड करेंगे। ये खीर बहुत ज़्यादा टेस्टफुल भी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। साबूदाने की खीर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। साबूदाना वैसे भी कैल्शियम से भरपूर होता है, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से मैं जो साबूदाना है अब वो इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन साबूदाना को मैंने 15 मिनट के लिए भिगोया है, और ये काफ़ी ज़्यादा फूल चुका था। यहाँ पे सारा साबूदाना मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो वैसे भी धोकर आपको इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा जल्दी भिगोया हुआ साबूदाना जो होता है उसका इस्तेमाल करने से खीर बहुत जल्दी बन जाती है। तो और दाना भी उसका जो होता है वो सेफ़ रहता है, टूटता नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको 15 मिनट के लिए इस तरह कवर कर देंगे ताकि इसमें हीट लगे और ये उबलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन हमें इसको पकना शुरू हो गया है, और इसको ऐसे आस्ता से हिलाते रहेंगे ताकि जो साबूदाना है उसकी गुठलियाँ जो हैं इसमें वो सारी ख़त्म हो जाएं। तो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, और मैंने हल्की आंच पे मैंने इसको इस तरह से पका लिया है, और मुसलसल हिलाते हुए। तो साबूदाना की ये खीर जो है वो काफ़ी थिक हो गई है, लेकिन अभी इसमें जो साबूदाना है उसमें थोड़ी थोड़ी कनी मौजूद है। हमें तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। अभी जब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं इलायची का एसेंस शामिल करूँगी, 3 से 4 ड्रॉप। इसमें चीनी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने जितनी क्वांटिटी में मैंने साबूदाना लिया था उतनी ही चीनी ली है, तो आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मैंने हिला लिया है, और हल्की आंच पर इसको मुसलसल हिलाते हुए तकरीबन आधे घंटे तक हम पकाएंगे। और अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप तब तक पका सकते हैं जब तक कि ये जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। साबूदाना कैल्शियम से भरपूर होता है, और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको आप ठंडा करके भी सर्व करें, गरम गरम इसको ऐसे सर्व नहीं किया जाता है। इसको फ्रीज़र में ठंडा किया जाता है फिर सर्व करें। तो देखिए गाजरों का कलर कितना ज़बरदस्त है।
और अब मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जिसमें मैं बादाम है, नारियल है और थोड़ा सा मेवा है। अगर आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। इसी तकरीबन मैंने आधा घंटा हो गया है इसको पकाते हुए, और आप साइडों से देख सकते हैं कि किस तरह से इसने रिड्यूस किया है दूध को, और ये थिक हो गया है। और हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया, और मैंने आंच इसकी बंद कर दी है। ये साबुदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। साबूदाना का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, इसकी खीर बहुत ज़बरदस्त बनती है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।